नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार MR क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुख्य मान। आज हम पढ़े कक्षा 12 का प्रतिलोम फलन के अंतर्गत मुख्य मान। मुख्य मान क्या होता है आइए हम जानते हैं। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक संख्यात्मक मान फलन का मुख्य मान कहलाता है। कहने का मतलब अगर कोई प्रतिलोम फलन है, कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो इसके धनात्मक या ऋणात्मक, या तो धनात्मक भी हो सकता है या तो ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक या ऋणात्मक संख्यात्मक मान अर्थात वो संख्या में हो, संख्यात्मक मान फलन का मुख्य मान कहलाता है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 ये कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया है। इसका संख्यात्मक मान निकालने पर इसका जो कोण आएगा π/4 या 45 डिग्री आएगा। तो यही जो संख्यात्मक मान होगा वही क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। अब ये संख्यात्मक मान धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी सीमा कहाँ तक है, इसका परिसर कहाँ तक है। हमारा अगला टॉपिक है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना जरूरी है। इसमें पहली बात यह है कि दिए गए फलन को, मतलब अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया है, अगर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया है, तो सर्वप्रथम उसे थीटा के बराबर मान लेते हैं। जो भी त्रिकोणमितीय फलन दिया है उसे हम थीटा के बराबर मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है एक त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स 1/√2 दिया है, तो इसे हम क्या मानेंगे, थीटा के बराबर मानेंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, थीटा के बराबर मान लेने के बाद दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि थीटा के बराबर मान लेने के बाद अब जो यहाँ पे त्रिकोणमितीय साइन लगा होगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगा होगा, यहाँ पे साइन काट टेन काट कुछ भी हो सकते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कुछ भी हो सकते हैं उनमें से, उसको क्या करेंगे हम थीटा के पास भेजेंगे। इस थीटा के पास भेजते हैं। तो जैसे मान लीजिए थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2 है, तो इससे इस साइन को हटाकर हम इधर लाएंगे। जब इधर लाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से साइन पे जो इनवर्स रहता है वो क्या हो जाएगा, खत्म। जो भी इनवर्स रहेगा यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा। इधर आकर साइन थीटा बराबर 1/√2 बन जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए तीसरी बात का हमको ध्यान रखना है, वो यह बात है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के परिसर को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा जो उसके त्रिकोणमितीय अनुपात का जो परिसर हो, आपको अभी बताया गया कुछ देर पहले कि जो मुख्य मान निकलेगा एक सीमा के अंतर्गत निकलेगा। उसका एक परिसर होगा कि यहाँ से और उसके बीच में होगा। जैसे मान लीजिए साइन का जो परिसर होता है, जो साइन का मुख्य मान निकलेगा -π/2 से π/2 के बीच का ही मान होगा। जो भी मुख्य मान निकलेगा वो -π/2 और π/2 के बीच में ही निकलेगा। उसी प्रकार काश के लिए जो परिसर होगा पाई 0 से लेकर पाई तक होगा, अर्थात तो 0 से लेकर पाई तक ही निकलेगा जो उसका मुख्य मान होगा। उसी प्रकार टेन के लिए -π/2 से π/2 तक ही इसका परिसर है। काट के लिए 0 से लेकर पाई तक और भी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका भी हम देख लेते हैं कि उसका परिसर कितना होता है। उसके जो मुख्य मान होंगे वो किसके अंतर्गत निकलेंगे। तो यहाँ तो आपने देख लिया जो परिसर होगा एक, वो कहाँ से, साइन के लिए क्या होगा, साइन के लिए परिसर -π/2 से π/2, अर्थात जो मुख्य मान निकलेगा साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका जो मुख्य मान निकलेगा हमेशा -π/2 से π/2 तक ही निकलेगा। इसके आगे नहीं निकलेगा, ना इससे कम निकलेगा ना इससे ज्यादा निकलेगा। काश के लिए जो परिसर निकलेगा, जो मुख्य मान निकलेगा 0 से लेकर पाई के बीच निकलेगा। 10 के लिए -π/2 से
π/2 तक निकलेगा। इसी प्रकार काट के लिए 0 से π तक। अब देखते हैं अगला जो दो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका जो परिसर होता है कितना होता है, उसको हम थोड़ा ध्यान में रख ले। अगर परिसर याद नहीं होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मुख्य मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। जैसे हो गया आपका सेक का परिसर देखते हैं कि सेक का परिसर, सेक के लिए जो परिसर होता है, सेक के लिए परिसर -π/2 से π तक, अर्थात -90 से लेकर 180 तक इसका जो मुख्य मान निकलेगा। कोशिक का जो होता है कोशिक का परिसर जो होगा -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। इस तरह आपका पूरा परिसर ज्ञात हो जाएगा। जब परिसर पता होगा तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आप मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। बस आप इन सभी बातों का, जो भी आपको बातें बताई गई है उन बातों का ध्यान रखिए, आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।